चंदों के कारण हिंदू धर्म का पतन हुआ है हमेशा। संबित जी, इसमें दूसरे धर्म को अनंत क्यों तक लाना? जाने वाला देश कहां, तो इसमें दूसरे धर्म को क्यों लाना? नहीं, मैं किसी को नहीं ला रहा इसको ये कहने का क्या मतलब कि वारिस पठान बैठे हैं और देखिए मैं लड़ रहा हूं शांतनु सेन के साथ? नहीं, मैं बता रहा हूं, इससे वारिस पठान का क्या लेना? वारिस पठान जी को यहां एक्सपोज कर, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वारिस पठान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़। आज मैं कह रहा हूं गलत है। ये जो 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ में, ये जो 100 करोड़ है ना, उसमें भी जयचंद बैठे हुए हैं, यही हमें मार रहे हैं। ये कल्याण बनर्जी, अपने आप को तथाकथित रूप से हिंदू कहने वाला व्यक्ति, इसी ने मां सीता का अपमान किया है। लेकिन आप तो चाहते किसी और थे ने ना? नहीं किया है, आप लोगों इसी को ने तो सूट किया। करता ना हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हो जाए तो। रोहित जी आप देखिए, आपने सवाल पूछा कि हम चाहते थे कि माता सीता का अपमान हो। हम वाकई चाहते थे, हम चाहते थे कि इस प्रकार का बयान दिया जाए। अगर हम ऐसा चाहते थे तो क्यों बयान दिया गया? देखिए रोहित जी, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, और मैं थोड़ा इमोशनल होकर इस विषय को रख रहा हूं। मैं जानता हूं आप भी बहुत आहत हैं इस विषय को लेकर। यह अंकोर मठ मंदिर भी हमारा था, भगवान विष्णु का मंदिर था, आज हमारे देश में नहीं है। वहां से लेकर हिंदुस्तान के छोर तक ये इतना बड़ा राष्ट्र था, क्यों टूट गया? इसी प्रकार के जयचंदों के कारण आज ये मां सीता के खिलाफ कह रहे हैं, कल कुछ पदवी पाने के लिए जाके दूसरों के चरणों में पड़े थे। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, इनकी हिम्मत है किसी और धर्म के लिए कहने के लिए? ये राजनीति का विषय बाद में होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बाद में हो सकता हूं, मगर मैं भगवान राम और मां सीता को पहले मानता हूं। माफी मांगे यहां पर ममता बनर्जी, और माफी मांगे ममता बनर्जी की प्रवक्ता यहां पर। मैं पॉलिटिशियन बाद में हूं, वो ये पूछ रहे हैं, मैं भारतीय पहले हूं, और मैं सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं। जेपी नड्डा ने माफी मांगी थी, उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष ने माफी मांगी थी। अनुराग ठाकुर ने जब बयान दिया था, उन्होंने पहला ही उन्होंने तो कवर बनाया अनुराग ठाकुर को। आपने अगर इस तरह के मिसाल खड़े की होती, ठीक है, तो शायद आज उनसे पूछ लेते पलट के आप। अनुराग ठाकुर ने अल्लाह के खिलाफ कहा था, अनुराग ठाकुर ने जीसस क्राइस्ट के खिलाफ कहा था। मुझे चला के दिखाइए, अनुराग ठाकुर जी ने अगर अल्लाह के खिलाफ या इस्लाम धर्म के खिलाफ एक शब्द कहा हो, एक शब्द कहा था, किसी धर्म गुरु के खिलाफ, किसी धर्म में पूजनीय भगवान के खिलाफ, किसी धर्म के महान संत के खिलाफ एक शब्द अनुराग ठाकुर जी ने कहा? एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद ये मैंने कहा ना, कमलेश तिवारी ने कहा था। कमलेश तिवारी का क्या हश्र हुआ, और पूरे फक्र के साथ एक कम्युनिटी कहती है कि हाँ कमलेश तिवारी का वही होना चाहिए था। आपके डिबेट में बैठ के लोग कहते हैं कि हाँ कमलेश तिवारी का यही हश्र होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं, अल्लाह का भी बिल्कुल रेस्पेक्ट है, इस्लाम का भी रेस्पेक्ट है, हिंदुइज्म का भी रेस्पेक्ट हो। अरे जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदू हैं, अगर हम अपने ही देवी देवताओं का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि दूसरे हमारे दूसरे पंथ को मानने वाले लोग हमारे देवी देवताओं का रेस्पेक्ट करें? ये जयचंद हैं, इन लोगों ने देश को तोड़ा है, इन लोगों ने देश को बर्बाद किया है। शांतनु सेन डिस्कनेक्ट हो गए, वो वापस आए, उसके पहले वारिस पठान बैठे हुए हैं और नहीं हुए हैं, बिना बोले फोन किया होगा, वापस आ जाओ। बिना बोले वारिस पठान अभी तो बोले नहीं है, ना वहां जाके मैदान में बोले, ना टीवी डिबेट में बोले, तब आपको लेके इतनी चर्चा हो रही। लेकिन खुश तो होंगे कि चलो हमारे माथे नहीं फूटा, वहां कल्याण बनर्जी के माथे फूटा। हमारा कोई नेता होता तो हमें मुंह छुपाते घूमना पड़ता कि भाई क्यों बोल दिया ऐसा। रोहित जी, सबसे पहले तो कल्याण बनर्जी के मैं बयान का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। किसी को भी आजादी नहीं है कि किसी भी धर्म या जाति के ऊपर कोई बयान बोले। तो अकबरुद्दीन के बयानों पे माफी मांग लीजिए, आज मौका है, मौसम भी है, मांग लीजिए माफी आज अकबरुद्दीन के बयानों पर। उन्होंने कौन सा कम बोला इस तरीके की बातें? इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं संबित पात्रा जी को कि मेरा जो बयान था उस पर मैंने 1500 की जगह मेरे मुंह से 15 करोड़ निकल गया था, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, और मैंने कहीं भी हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं बोला, ना मुसलमानों का नाम लिया है। अकबरुद्दीन ने तो बोला था, जिसको डिफेंड करते हैं आप, कि नहीं बोला था उन्होंने भी? उसकी वजह से मैंने उन्होंने भी माता सीता का अपमान किया था कि नहीं? आरोप है ना उन पर भी। उसके लिए मैंने टीवी पर आकर ये कहा था कि भाई मेरे अगर मुंह से फिर भी निकला है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, क्योंकि वारिस पठान लास्ट व्यक्ति है इस देश में, दुनिया में, जो किसी भी भगवान देवी देवता का इंसल्ट करेगा। मैं हर धर्म जाति का सम्मान करता हूं रोहित जी, पर यहाँ हो क्या रहा है कि बंगाल का चुनाव चल रहा है, चुनाव आने वाला है, टीएमसी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। इसीलिए ममता दीदी कभी भी आकर हमारे बारे में भी कुछ अनाप शनाप बक देती है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब हमारी भी एंट्री हो गई है बंगाल में, हम भी चुनाव लड़ेंगे, और बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं।
इस तरह संविधान ने सबको इजाजत दी है, भाजपा को, कांग्रेस को, तृणमूल को लड़ने, उसी तरह